नमस्ते। आज करवा चौथ है और करवा चौथ की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आज के दिन सभी महिलाएं अपने पति के दीर्घायु होने की कामना करती हैं। दीर्घायु के साथ साथ हमें ज़रूर ये सोचना चाहिए कि जो लाइफ हम स्पेंड कर रहे हैं वो एक क्वालिटी लाइफ हो, वैसा जैसा हम जीना चाहते हैं और जैसा होना चाहिए। जैसा कि हमारा सीरीज़ चल रहा है ऑलरेडी फिज़िकल फिटनेस का, तो ये भी एक उसी हम तारतम्य में आज बात करेंगे कि किस तरह से जो हमारा फिज़िकल फिटनेस है ये दीर्घायु से रिलेटेड है। पहले जो हमारा एवरेज लाइफ था लगभग 60 इयर्स था। आज लगभग हेल्थ अवेयरनेस इतना हो गया है कि हमारा जो एवरेज लाइफ है लगभग 80 इयर्स हो गया है। पहले जो किसान खेत में काम करते थे वो बहुत मेहनत करते थे, इसलिए अगर वो 6 रोटी मक्खन के साथ घी के साथ भी खा लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो बहुत मेहनत करते थे और वज़न उठाते थे। इन सब से बहुत मेहनत करने से, वज़न उठाने से मेटाबॉलिक रेट बहुत बढ़ता है। आज हमारा लाइफ सेडेंटरी हो गया है। इसमें ज़रूरी है कि हम कुछ चीज़ें ऐसे करें ताकि हमारा जो फिज़िकल फिटनेस है दैट इज़ वेरी मच इन नेचुरल वे कंटिन्यूड। फॉर एग्ज़ाम्पल जापान में एक जगह है जहाँ पर लोग का जो एवरेज लाइफ है वो लगभग 120 साल तक रहता है। तो वहाँ हमने देखा कि उनका जो लिविंग स्टाइल है वो बहुत सिंपल है। लोग योगा करते हैं और सारा काम खुद करते हैं। साइकिल से जाते हैं, पैदल जाते हैं और योगा से एक चीज़ ज़रूर होता है कि आपका जो ब्रीदिंग रेट है वो स्लो हो जाता है। जैसे कछुआ एक बार में, मतलब 1 मिनट में 4 से 5 बार ही सांस लेता है। तो आप देखिए उसका जो एवरेज लाइफ है वो लगभग 200-300 साल है। जो भी जीव जितना जल्दी सांस लेगा, जैसे हम 1 मिनट में 72 टाइम्स लेते हैं। मॉस्किटो बहुत फास्ट, बटरफ्लाई बहुत फास्ट, बहुत बार सांस लेते हैं 1 मिनट में, तो उनका एवरेज लाइफ भी बहुत कम है। तो योगा है, जो सारा काम खुद करना है, ये कुछ ऐसे एक्टिविटी है, सिंपल एक्टिविटी है, लेकिन ये बहुत कारगर है। एक और चीज़ है जो हम दिन भर काम करते हैं, कोशिश करें कि हम सारा काम ईश्वर की याद में रह के करें। इसके लिए ज़रूरी है कि हम ईश्वर के साथ एक रिश्ता जोड़ें। जैसे कि हम माँ बाप का रिश्ता है, बहन भाई का रिश्ता है, पिता पुत्र का रिश्ता है, वैसे ही आप ईश्वर को अपने पिता के रूप में देख सकते हैं। वैसे भी हम ईश्वर को परम पिता बोलते हैं, सुप्रीम सोल, फादर ऑफ ऑल द सोल्स। तो हम उनको एक पिता के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, गुरु के रूप में, मेंटर के रूप में, या फिर हम एक बेस्ट फ्रेंड के रूप में देख सकते हैं। तो हम कर्म योगी बने, यानी ईश्वर के योग में रहते हुए कर्म करें, दैट इज कॉल्ड एज कर्म योगी। ईश्वर के योग में रहना मतलब उनकी याद में रहना। आप हमेशा लगातार उनके टच में रहेंगे। जैसे आप किसी से बात करते हैं तो आप देखेंगे कि दिन भर में आपका जो क्वालिटी टाइम है वो बहुत अच्छा गुजरेगा। और आजकल ये प्रॉब्लम भी है कि लोग शेयर नहीं कर पाते बहुत सारी चीज़ें। एक ही घर में बहुत सारे सदस्य हैं लेकिन मोबाइल में बात होता है, मैसेजेस में बात होता है। तो व्हेन यू मेक गॉड योर फ्रेंड, योर टीचर, योर फादर, so you establish a relationship which helps you in bringing a quality life. इसका एक बहुत बड़ा रिजल्ट है, दैट इज यू विल ऑलवेज बी इन अ स्टेट ऑफ ब्लिस। आपको कोई भी इशू, कोई भी सर्कमस्टांसेस, किसी भी व्यक्ति का जो बात है वो आपको हर्ट नहीं करेगा। कई बार कुछ लोग बोल देते हैं और हम बहुत दुखी हो जाते हैं। तो ईश्वर की याद में रहने से एक हमेशा आप याद रखेंगे कि वी आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड। हम ईश्वर की बनाई हुई सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना है। इस चीज़ को आप अपने आप को तब तक याद दिलाइए जब तक कि ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ ना जाए। सो यू विल ऑलवेज बी इन अ स्टेट ऑफ ब्लिस। और
खुद इंट्रोस्पेक्ट करिए कि हम कितनी देर ईश्वर के साथ रहते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है। ईश्वर हमारे साथ हमेशा है, हमेशा रहते हैं। क्या हम ईश्वर के साथ रहते हैं? ये एक क्वेश्चन है जो हमको इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। थैंक यू। नमस्ते।